जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। मनु महाराज के मन में दुख हुआ, हम भी उन्हीं के संतान हैं। यदि जवानी अवस्था में ही एहसास हो जाए तो व्यवस्था बना ले तो बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे में कम से कम पछताए तब भी समझ ले कि बुजुर्ग जाग गए हैं। लेकिन यहां बुढ़ापे में भी कहां कौन पछता रहा है, होश ही नहीं है। मनु महाराज ने गृह त्याग किया। उनके बेटों ने बहुत समझाया कि घर में ही मंदिर बना देते हैं, आप यहीं साधना करिए। कौन घर में मंदिर बना के साधना कर पा रहा है। बुढ़ापा आ गई, अब नाती पोते को विद्यालय छोड़ने जाइए, पार्क में लेके जाइए, भजन के लिए समय कहाँ है। मनु महाराज शत्रुपा जी चले। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगत जिमें धरे शरीरा। मार्ग में मनु महाराज और शत्रुपा जी जा रहे हैं। ऐसा गोस्वामी जी को दिखा जैसे ज्ञान और भक्ति जा रहे हो। पति और पत्नी को बुढ़ापे में ज्ञान और भक्ति की उपमा दी जाए, बहुत बड़ी बात है आज के समय में। क्योंकि यहां तो विवाह होते ही भले ही शुरू में लगे बड़ा प्रेम है, 36 का आंकड़ा शुरू, एक ईर घाट एक वीर घाट, बड़ी मुश्किल है जिंदगी। ऊपर से ठीक ठीक सब लगता है, लेकिन विवाह होते ही 36 का आंकड़ा। पति और पत्नी जीवन के दो पहिया है। जीवन बड़ा छोटा है, ये समझ में आ जाए तो धर्म के पथ पे मिलजुल के चल रहे। लेकिन पथ धर्म का है, ये भी समझ में आ जाए, लगता है जिंदगी शाश्वत है, इसी में आनंद लेना है, जो आनंद है ही नहीं, जो भ्रम है आनंद का। तो पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान और भक्ति की उपमा दी। आज तो छोटी छोटी बात पे लड़ाइयां होती है। एक टीवी सीरियल आता था तलाक क्यों, और केस जो ओरिजिनल गए थे उसी के आधारित था वो। पेस्ट मेरा वहां रखा था, तुमने क्यों उठा दिया, मेरा तकिया यहां से वहां क्यों रख दिया, इस बात पे लड़ाई सब। पानी गर्म क्यों नहीं किया टाइम पे, और इन्हीं बातों के लिए तलाक। सभी तलाकों का अगर मूल खोजेंगे तो अहंकार है। पति पत्नी नहीं चाहते लड़ना, लेकिन इतनी ट्रेनिंग मिलती है कि लड़का सोचता है कि एक बार दब जाए तो जिंदगी भर दबते रहेंगे, इसलिए थोड़ा दबा के रखो। और उधर लड़की सोचती कि एक बार सुन लिया आदत पड़ जाएगी इसकी, इसलिए दबा के रखो। अब इस थोड़ा थोड़ा दबाने में इतना विस्फोट हो जाता है कि लड़ाई खूब हो जाती है। जब शांत हो जाते हैं तो क्या हमने थोड़े सोचा था कि इतना हो जाएगा, हमने तो सोचा था थोड़ा दबाओ, लेकिन दबते दबते विस्फोट हो गया, और दबते दबते कोर्ट तक भी पहुंच गया। एक फिल्मी एक्टर बहुत साल पहले आया मिलने, तो हमने पूछा, एक बच्ची साथ में थी, बोले महीने में ये मिलने आती है, मेरी बेटी है। तो हमने कहा पत्नी, कहा तलाक हो गया। क्यों हो गया? अरे एक दिन गर्म पानी के लिए मैंने बोला, गुस्से में उसने कुकर पटक दिया, मैंने इतना ही बोला बाप के घर से लाओगी टूट जाए तो, वो बाप के घर चली गई। और वो कहती कि लेने आओगे तो आऊंगी, और मैं कहता कि अपने से गई हो तो अपने से आ जाओ। और 3 साल हो गया कोर्ट में, तलाक हो गया। हमने कहा अगर पहले हम मिल गए होते तो दोनों को बीच में लाके बिठा देते। दोनों अपने अपने अहंकार में लगे हैं। जिंदगी नरक बनी हुई है, बाहर से मेकअप, फूल पत्ती, सजावट, धूम धड़ाका, डांस खूब चल रहा है, लेकिन अंदर से पूछे अगर तो स्थिति बड़ी खराब है। क्योंकि विवेक का अभाव है, अहंकार का प्रदर्शन है। हर आदमी अपने को झुकना ही नहीं चाहता। हम बड़े हम बड़े, अरे मिलजुल के बारी बारी से झुकते रहो, क्या दिक्कत है।
प्रैक्टिस कर लो कि एक हफ्ते हम झुकेंगे, एक हफ्ते आप झुको, तो बैलेंस बन जाएगा। हाँ? नहीं तो अब महीने का चार्ट बनाओ, एक हफ्ते हम कितना भी डांटें आप चुप रहना, और उधर से फिक्स कर लो कि अगले हफ्ते हमारी बारी है, हम कितना भी कुछ भी बोले आप चुप रहना, तालमेल बैठा रहेगा। एक बच्ची ने अपने पापा से पूछा, पापा लड़ाई क्यों शुरू होती है? लड़ाई होते तो देखा है, लेकिन शुरुआत कैसे होती है ये नहीं देखा। तो बोले, बेटी मान लो चाइना ने भारत पे आक्रमण कर दिया, तो भारत भी S-400 से करेगा। तो पत्नी रसोई घर में खाना बना रही थी, बोली, सुनो जी बकवास बंद करो, चाइना की हिम्मत जो भारत पे आक्रमण करते हैं। तो बोले, अरे भगवान उदाहरण दे रहा हूं। बोले, कोई उदाहरण नहीं। तो ये जोर से बोला, उसने वहीं से बेलन मार दिया, तो यहां से इसने जूता मारा। बेटी बीच में आके बोलती है, समझ में आ गया कैसे शुरू होता है, समझ में आ गया कैसे शुरू होता है। अरे घर में इसी सूरत में बड़े विद्वानों की कॉलोनी है, वहां पे डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर ही रहते हैं, पति पत्नी, पति एडवोकेट हाई कोर्ट में, पत्नी बड़ी डॉक्टर, दोनों की एक दिन लड़ाई हो गई, और जोर जोर से इतनी हुई कि सोसाइटी के लोग आ गए। पूछा, लड़ाई किस बात की है? बोले, मैं बेटे को वकील बनाना चाहता हूं। पति बोल रहा, मेरे जैसा, और यह कहती है डॉक्टर बनाऊंगी। लोगों ने कहा, जमाना बदल गया भाई, बेटे से भी पूछ लो, बुलाओ हम लोग फैसला करते हैं। बोले, नहीं अभी तो प्लानिंग चल रही है। समझ में आया? अभी सोच रहे हैं कि अगर बच्चा होगा, अभी है नहीं, लड़ाई इस बात की है। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जिमे धरे शरीरा। जिस परिवार में तालमेल नहीं होता है, परिवार परिवार नहीं होता है। जिस परिवार में सद्बुद्धि नहीं होती, वो परिवार नहीं, लड़ाई का अखाड़ा होता है। और तालमेल ना हो तो संपत्ति भी बर्बाद हो जाती है। ये संपत्ति किसके लिए है? जीने के लिए ही तो है। नहीं, तिजोरी में लॉकर बंद करके रखिए, रखे रखे सड़ जाएगा, काम किसी के नहीं आने वाला। धन का उपयोग तीन ही तरह से होता है, तीन चार तरह से। एक तो उसका अपने लिए और समाज धर्म के लिए कुछ लगाइए, दूसरा नहीं तो मुकदमे में जाएगा, तीसरा बीमारी में जाएगा, और चौथा बेटा बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने रहते रहते ठीक से उपयोग कर लीजिए। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जिमे धरे शरीरा। एक सज्जन को बारात जाना था, सूट सिलवा के लाए, कोट पैंट। जल्दीबाजी में सिला तो कोट का एक पैंट 4 इंच बड़ा था। बेटी को बोला, बेटी जरा 4 इंच छोड़ देना, देख के आते हैं, सिल लेना इसको काट के। बस से सब लोग जाएंगे, एसी बस तैयार है, हम भी अपना सीट ठीक करा लें। बेटी ने कहा, रख दीजिए, हो जाएगा, अभी थोड़ी बिजी हो। तो सोचे बेटी नहीं करेगी, तो पत्नी को बोला कि आप कर देना। तो बोले, अरे इनका तो यही तमाशा, दर्जी से क्या सिलवा के लाए। माता लोग दूसरों से ठीक से बात करेंगी, अपने पति को तो जैसे लगता है कि मारो झटका एक ही बार में। और पतियों की भी वही हालत है कि दूसरों से ठीक से बात करेंगे, अपनी पत्नी रह चुप रहो, तुम क्या जानती हो। अगर ये बदल लिया जाए व्यवहार, तो बहू को भी बोला कि थोड़ा कर देना। अब बहू ने उठाया, 4 इंच काट के छोटा कर दिया, रख दिया। तब तक बेटी आई कि पापा ने कहा था कहाँ है पैंट, वो भी 4 इंच कट के छोटा कर दिया। पत्नी आई, उसने सोचा कि बोल के गए थे कर ही दूं, नाराज होंगे, बारात जाना, उसने भी 4 इंच छोटा कर दिया, और वो फुल पैंट हाफ पैंट बन गया। वो चड्डी वहां पे रखा हुआ था। अब उधर से आए कि बड़ी कीमती कपड़ा सिलवाया था, कहाँ है भाई हमारा ये पैंट? बोले, एक हाफ पैंट रखा हुआ है, चड्डी। तो जिस घर में आपस में तालमेल न हो, वहां फुल पैंट को हाफ पैंट बनते देर नहीं लगती। पजामा चड्डी बन ही जाएगा, ये समझ लेना। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जिमे धरे शरीरा।
पति पत्नी का सामंजस्य इतिहास गवाह है, जहां हरिश्चंद्र और तारामती, पति ने सपने में सत्य बोल दिया, पति ने सपने में दान कर दिया पूरे राज्य को और पत्नी ने स्वीकार कर लिया। नहीं तो कहते कि बकवास बंद करो, सपने में कहीं दान किया जाता है? अगर करना है तो अपने अकाउंट वाला करो, मेरे हिस्से का क्रेडिट कार्ड इधर दो, मेरा नहीं चलेगा। लेकिन वो पत्नी और वो पति का सामंजस्य, जिसने सर्वस्व दान कर दिया सपने में, पत्नी भी दान हो गई, बेटा भी दान हो गया। ये हमारी संस्कृति है। त्याग और बलिदान से परिवार चलते हैं, त्याग और बलिदान से इतिहास बनता है, परंपराओं को निभाया जाता है। स्वार्थ और अहंकार से संस्कृति ध्वस्त हो जाती है। एक भामती पंडित वाचस्पति मिश्र, परम तपस्वी, परम ज्ञानी, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। करते करते उनका विवाह हो गया, लेकिन इतने ध्यान मग्न रहे लेखन में कि ख्याल ही नहीं रहा कब विवाह हुआ। पत्नी रोज सेवा करती, वस्त्र प्रक्षालन करती, भोजन पहुंचाती। जब पुस्तक पूरी हुई तो उन्होंने पूछा, देवी आप कौन हैं? तो बोले, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं। बोले, कब शादी हुई? हुई थी ना, और मैं ही तो आपकी सेवा कर रही हूं। और रोने लगे, क्योंकि जैसे ही ग्रंथ संपन्न हुआ उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं संन्यास लेता हूं। रोने लगे कि मैंने गृहस्थी में प्रवेश करके भी गृहस्थ धर्म को नहीं निभाया और संन्यास का संकल्प लिया, अब क्या होगा? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली कि स्वामी, अर्धांगिनी धर्म पत्नी होती है, संसार पत्नी नहीं होती। केवल आपने धर्म के लिए संकल्प लिया है, आपका संकल्प हमारा संकल्प है। आप सन्यासी बन जाइए, मैं आपके घर को देख लूंगी। और वो सन्यासी बन गए और उन्होंने उपहार में क्या दिया? उस ग्रंथ का नाम रखा भामती, पत्नी के नाम पे। स्वामी श्रद्धानंद जी आर्य समाज के बहुत बड़े संत हुए और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के संस्थापक भी हुए। जब कम उम्र थी उनकी शादी हुई तो पीने की आदत थी और रोज रात्रि में पी के आते आधी रात तक। और पत्नी भारतीय संस्कृति की धरोहर अर्धरात्रि तक भोजन लेके बैठी रहती बिना खाए कि बिना पति को खिलाए कैसे खाऊंगे। एक दिन भोजन लिए वो वैसे ही बैठी रह गई। सुबह आए, देखा रात भर भोजन लेके बैठी है, रोने लगी और उस दिन से जिंदगी बदल गई। तो अगर पत्नी चाहे पति की जिंदगी बदल सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े लेखक हुए। जब उनकी किताबें नहीं चल रही थी तो किसी ने कहा कि कुछ मसालेदार लिखिए। उन्होंने एक किताब लिखी, सुहाग रात। और जैसे ही वो किताब पत्नी के हाथ में लगी, पब्लिश होने से पहले ही उन्होंने संदूक में बंद कर दिए और बोला, काली पानी की सजा। और उनसे कहा पतिदेव को, साहित्यकार समाज का दर्पण होता है। साहित्यकार जो समाज को दिशा देता है, वैसी पीढ़ियां तैयार होती है और हम आपको ऐसी चीजें समाज में पहुंचाने नहीं देंगे। उनकी दिशा ही बदल दी। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जिमें धरे शरीरा।